अब उमर खालिद को छुड़ाने के लिए अमेरिका मैदान में कूद चुका है और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका के टॉप 8 सांसदों ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि उमर खालिद जो कि लंबे टाइम से जेल में है, जिसे कि अब जमानत मिल जानी चाहिए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उमर खालिद के माता पिता अमेरिकी सांसदों से मिले भी हैं। इस बात की पुष्टि न्यूयॉर्क के मेयर ने भी करी है। दरअसल हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान अमदारी ने खुद ये बात कही है कि उमर खालिद के माता पिता मुझसे मिले हैं और मैंने उन्हें अपना हैंड रिटन एक नोट दिया है उमर खालिद के नाम, और मैं उमर खालिद को कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा और हम इस मामले को देख रहे हैं। यानी कि अमेरिका की अब डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है इंडिया के अंदरूनी मामलों में। जी हाँ, वैसे मैं भारत के अंदरूनी मामलों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन आज मुझे ये बात बतानी पड़ रही है क्योंकि अमेरिका जो कि एक फॉरेन पावर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है इस मामले में। और आज आपको पूरे विस्तार से मैं बताऊंगा कि अमेरिका और उमर खालिद के बीच में चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि सच्चाई जानते ही नहीं होंगे उमर खालिद केस में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग आपको बताते होंगे कि उमर खालिद तो बस एक आतंकी है इसीलिए उसे बेल नहीं मिलती। आधे लोग कहते होंगे कि बिना ट्रायल के उमर खालिद को जेल में बंद रखा है, जानबूझकर सरकार उसे बेल नहीं देना चाहती। लेकिन आज मुश्किल से कुछ ही सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि मामला क्या है। उसके बाद अमेरिका का एंगल भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि उमर खालिद पर क्या आरोप हैं। तो उमर खालिद पर भारत सरकार ने UAPA लगाया है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसे आम भाषा में आतंकवाद विरोधी कानून कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे ज्यादा गंभीर धारा है। खैर, इसमें उन पर आरोप है कि 2020 में दिल्ली दंगों के मुख्य सूत्रधार वो ही थे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, लोगों को इकट्ठा किया था, प्रदर्शन के लिए फंडिंग इकट्ठा की थी। इसके अलावा हत्या के प्रयास, दंगे भड़काना, देशद्रोह जैसी कई गंभीर धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। लेकिन 2020 से लेकर अभी तक ट्रायल शुरू तक नहीं हो पाया है और यहीं पर मेन मुद्दा फंसा हुआ है। लोगों का यहाँ पर कहना ये है कि उमर खालिद पर अगर आपने इतनी गंभीर धाराएं लगाई हैं तो ट्रायल शुरू कीजिए, और आप ट्रायल शुरू नहीं करते तो जमानत तो कम से कम दे ही दीजिए। और अमेरिकी सांसदों का, जोहरान मंदानी और जितने भी वहाँ पर लेफ्ट विंग वाले हैं, सबका यही कहना है कि या तो ट्रायल चलाइए आप या फिर जमानत दें। दोनों में से एक काम तो आपको करना ही होगा। उन्हें बिना ट्रायल के जेल में रखना ये मानवाधिकारों के विरुद्ध है, ये मेन मुद्दा है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? तो यहाँ पर समस्या आ रही है UAPA में। अब वो समस्या क्या है तो उसे जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी भाइयों से निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हम पर डे आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ पाए और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो हम खबर में आगे बढ़ते। दरअसल UAPA की धारा 43 का 5वां खंड उनके ऊपर लगा है और इसके तहत अगर कोर्ट को पुलिस की चार्जशीट और सबूतों को देखकर ये लगे कि आरोप सही हो सकते हैं तो जमानत देना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। पिछले 5 सालों में जितने भी जमानत की याचिकाएं उमर खालिद के लिए लगाई गई हैं, कोर्ट ने बार बार यही कहा है कि देखिए, आपके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं उसे देखकर लगता है कि आपको अगर जमानत दी गई तो आप गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। और इसीलिए दिल्ली की जितनी भी कोर्ट में ये मामला आया है पिछले 5 सालों के दौरान, हर कोर्ट ने, चाहे निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो, सभी ने जमानत याचिकाएं रद्द करी हैं। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है जहां पर इसकी सुनवाई जारी है। आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट भी अपना वर्डिक्ट देगी। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका वर्डिक्ट है कि उनके अकॉर्डिंग मामला उमर खालिद के लिए बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, बहुत ही मुश्किल है उन्हें बेल मिलना। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि उमर खालिद इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाकर सुप्रीम कोर्ट दबाव डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भारत में अब इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन फिलहाल अमेरिकी सरकार के रुख की बात करें तो वो अमेरिकी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ट्रम्प और उनकी गवर्नमेंट इससे अलग है। ये तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी कि जो अमेरिका की विपक्षी पार्टी है, उसके अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट विचारधारा वाले रखने वाले एक छोटा सा गुट है। पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी उनमें इन्वॉल्व नहीं है, एक छोटा सा गुट है और उसी गुट के कुछ सांसद जोहरान अमदानी के साथ मिलकर ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों को अमेरिका को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जुडिशरी पर गर्व है और आप लोगों को, इस देश के लोगों को ये बात भी तय कर लेना चाहिए कि इस पर कोई भी दबाव ऐसे ना डाल पाए। हमारी जुडिशरी फ्री रहनी चाहिए, वरना ये तो गलत ही मामला चला जाएगा। कल को कोई इन्फ्लुएंसर आदमी
आदमी है, अगर हमारी कोर्ट उसके खिलाफ अगर फैसला लगाती है तो वो 2-4 अंतर्राष्ट्रीय सांसद ले आएगा, दबाव डालने की कोशिश करेगा, फैसला पलटवाने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इसीलिए हमें जुडिशरी के साथ अब टाइम है कि हमें स्टैंड लेना चाहिए और हमारी सरकार को भी इस पर टफ स्टांस लेना होगा, ताकि हम भी एक स्टैंडर्ड सेट कर सके कि अगर कल को कोई हमारे न्यायपालिका पर हमला करने की कोशिश करेगा, उस पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, तो हम उसे ऐसे ही सबक सिखाएंगे। हालांकि इस मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।